9 मई के वाकयात पर फौज में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, 9 मई वाकयात के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। अगर इसका रास्ता ना रोका गया तो यह बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। जिन अवामिल और वजूहात के बाइस ये साहना पेश आया, उनका तदारुक किया जाना चाहिए। इंसाफ के इस अमल में रुकावटें डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। 9 मई को चुन चुन कर फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। तहकीकात से साबित हुआ 9 मई की मनसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 9 मई को सोशल मीडिया से तबाही फैलाने के लिए मजमूम मुहिम चलाई गई। 9 मई के मास्टरमाइंड जो हैं, जो फौज के खिलाफ जहनसाजी करते रहे। 9 मई वाकयात के जिम्मेदारान इंसानी हुकूक का वावेला करके छुप नहीं सकते। तवक्को है दरख्वास्तों की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा 102 जेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खानदान को क्यों कैदी बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए मजीद रिमार्क्स दिए कि यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे। दरख्वास्त गुजार जुनैद रज़ाक के वकील सुलेमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, मेरे मुवक्किल के बेटे का मामला मिलिट्री कोर्ट्स में है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या अफवाज के अफसरान कभी मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि बरतानिया और अमेरिका में मखसूस हालात में फौजी अफसरान के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप फिर मफरूजों पर बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूं होगा। ऐसे तो कल मिलिट्री अफसरान के ट्रायल पर भी बात की जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप आर्टिकल 175 के शिक 3 को बुनियादी इंसानी हुकूक से कैसे जोड़ रहे। इसका इतलाक तो फिर फौजी अदालतों पर भी होगा। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि पहले दिन के सवाल पर वापस जाऊंगी। आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक किस पर होता है। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि क्या अफवाज के अराकीन कभी मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह पर जवाद एस ख्वाजा से रिश्तेदारी का एतराज उठाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात के खिलाफ केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज की बुनियाद पर बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। बाकी जजेस पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच से अलग होने की वजूहात पर मुश्तमिल नोट शामिल। दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं। आला अदलिया के जजेस का हल्फ कहता है, हमें अपने जाती मफादात से बालातर होना चाहिए। इस केस में शफाफ ट्रायल, बुनियादी इंसानी हुकूक, इंसानियत की तकरीम, आज़ादी का सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट में बयान। फौजी अदालतों में सिविलियन के खिलाफ ट्रायल से मुतालिक 7 रुकनी लार्जर बेंच भी टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज, मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजों का था या 4 का था। आप एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाज़ बना रहे। एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज उठाया जा रहा। अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल दरामद के लिए कोई छड़ी नहीं। सुलेमान अकरम राजा की जस्टिस मंसूर अली शाह से फैसले पर नजरसानी की अपील। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूँ। कोई एक भी उंगली उठा दे तो मैं बेंच का हिस्सा नहीं रहता। लतीफ कोसा ने हुकूमत के जज पर एतराज को शर्मनाक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम आइन और कानून को नहीं मानते। ये सिर्फ ताखीरी हरबे हैं, इन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही। ये अदालतों को फैसले नहीं करने देते, फैसलों की तज़हीक करते हैं। हुकूमत ने पहले ही कह दिया था वो अदालती फैसले पर अमल नहीं करेगी। एतजाज एहसन बोले, आज सुप्रीम कोर्ट सबको नाअहल कर दे तो मैं देखता हूँ ये कैसे अदालत का फैसला नहीं मानते। मौलाना और मरियम ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर तौहीन अदालत की। फाइनेंस बिल 2023 और 24 मंजूर। कायम मुकाम सदर सादिक चिंजरानी ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत से बिल बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। फाइनेंस बिल के मुताबिक 215 अरब के नए टैक्सेस आयद किए गए।
85 अरब के अखराजात खत्म किए गए। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। विफाकी बजट का कुल तखमीना 14,480 अरब रुपए, जबकि तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। टैक्सेस वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। NFC के तहत 5,276 अरब रुपए के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 459 अरब रुपए के बजाय 466 अरब रुपए मुकर्रर कर दी गई। पुरानी टेक्नोलॉजी वाले पंखों पर 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा, जबकि इसी के साथ साथ पुराने बल्ब पर 20% टैक्स लगेगा। शर्ह सूद में 1% इजाफा बढ़ाकर 22% कर दिया गया। महंगाई बढ़ेगी और रुपए की कदर में भी कमी होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साफ बता दिया। स्टेट बैंक की ज़र कमेटी के हंगामी इजलास के एलामिया में बताया गया कि गुज़श्ता इजलास से अब तक मुल्क में महंगाई में इजाफे के खतरात में इजाफा हुआ। सद्देबाब के लिए शर्ह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। दरामदात पर पाबंदी खत्म करने और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से महंगाई में मजीद बढ़ेगी। माली साल 2025 के आखिर तक 5 से 7% की दरमियानी मुद्दत के हदफ की जानिब अफरात ज़र को कम करने में भी मदद हासिल होगी। फाइनेंस बिल और शर्ह सूद में इजाफे के बाद पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए फिर से पुरुमीद। हुक्काम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। IMF का पाकिस्तान को जल्द मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फराहम किए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी में दुबई में पहली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में 1-on-1 मुलाकात हुई। अहम उमूर पर ताहाल इत्तफाक राय न हो सका। ज़राए के मुताबिक पहली मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म और आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात से कम होकर 5 साल हो गई। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई रहनुमाओं को रिलीफ मिल सकेगा। सदर पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खत्म कर दिया गया। इलेक्शन से मुतालिक तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिए गए। सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बगैर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के रास्ते में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे। हिफाजती जमानत के दौरान ही सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला कराने की कोशिश की जाएगी। जेल जाना कानूनी तौर पर जरूरी हुआ तो नवाज शरीफ के घर को सब जेल करार दिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही बाज़ाब्ता रिहाई से पहले ही फिर से गिरफ्तार। अदालत में पेश। FIA की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। अदालत का मोहम्मद जमान को 30 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी। वज़ीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 7वीं मरदमशुमारी के अखराजात के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी दी जाएगी। हाई कोर्ट की नई इमारत और जजों की रिहाइश गाहों के लिए इजाफी फंड्स, वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट, ईवान सदर सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए 6 करोड़ रुपए, वजारत पार्लिमानी उमूर के लिए 6 करोड़ 36 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी एजेंडे में शामिल। यकम जुलाई से पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए का कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। पेट्रोलियम डिवीजन ने वजाहत कर दी। कहा लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 60 रुपए मुकर्रर की गई। 60 रुपए फी लीटर लेवी हर सूरत में लगना जरूरी नहीं। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से गवर्नर KP हाजी गुलाम अली के इस्तीफे के मुतालबा। तर्जमान JUIF कहते हैं तहाती अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बहुत बड़े फितने को जमीन बोस कर दिया। गवर्नर पर इल्जामात और इस्तीफे का मुतालबा वज़ीर आज़म पर भी अदम एतमाद है। गवर्नर KP को हटाने की मुहिम चलाने वाले JUI की अवामी मकबूलियत से खाइफ हैं।
मुनासिक हज का आगाज आज़मीन हज रात पर मिना में क़याम किया। आज नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा और खुतबा हज आज अदा किया जाएगा। 90 ममालिक से 1300 शाही मेहमान आज़मीन 20 साल फरीज़ा हज अदा कर रहे। रवा साल दुनिया भर से 16 लाख से ज़ायद आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हुजाज मुक़द्दस पहुंचे हैं। बाबा से बहुत ही कर लिया, फिर बाबा हमें यहाँ लेके आए, फिर हमने ले बकले। अब हम घर जाके इनको तैयार करेंगे, फिर इनके साथ खेलेंगे। मवेशी मंडियां खूब सज गईं, खरीदारों का रश भी बढ़ने लगा। जानवरों की खरीदारी में महंगाई आड़े आने लगी। खरीदार कीमतें सुनकर ही परेशान, कहा कम कीमत पर मवेशियों की तलाश में घूम रहे। जबकि व्यापारी भी भाव ताव में माहिर, लेकिन सौदे ना होने पर वो भी परेशान। कहते हैं खुराक, किराया और दीगर अखराजात ने इजाफे से मवेशी महंगे करने पड़े। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का ईद पर 100 ऊंटों की कुर्बानी देने का ऐलान। मुस्तहिक खानदानों को 100 बकरे और 20,000 राशन के थैले भी देने का ऐलान किया। गवर्नर हाउस में ईद उल अजहा के बाद IT क्लासेस भी शुरू की जाएंगी।